हाल ही में दिल्ली में एक ऐसा केस सामने आया जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। श्रद्धा वॉकर, जो पिछले 3 सालों से अपने बॉयफ्रेंड आफ्ताब के साथ में लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी, उसके बॉयफ्रेंड ने ही उसकी हत्या कर दी और उसकी बॉडी के 35 टुकड़े कर उसे कई दिनों तक फ्रिज में रखा। जब आफ्ताब को अरेस्ट किया गया तो उसने अपने स्टेटमेंट में कहा कि उसने ये सब इसलिए किया क्योंकि श्रद्धा उस पर शादी के लिए प्रेशर बना रही थी। इस केस की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और इसमें भी कई और खुलासे भी होंगे, जिसके बाद ही असल में ये पता चल पाएगा कि आफ्ताब के ऐसा करने की असली वजह क्या थी। लेकिन इस केस में जो एक और बात गौर करने वाली है वो है लिव इन रिलेशनशिप, जो मेट्रो सिटीज में आजकल बहुत ही नॉर्मल बात हो गई है। कपल्स बिना शादी के हस्बैंड वाइफ की तरह एक साथ रहते हैं। बस यहाँ पर फर्क इतना होता है कि कपल्स के पास में अपने रिलेशन को जस्टिफाई करने के लिए कोई लीगल पेपर नहीं होता है। इसी साल विजयवाड़ा में लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले एक कपल ने अपने फ्लैट पर ही सुसाइड कर लिया क्योंकि उनके पेरेंट्स उनकी शादी के लिए मान नहीं रहे थे। वहीं पिछले कुछ सालों में कोर्ट में कई ऐसे केसेस भी सामने आए जिसमें लड़की ने अपने लिव इन पार्टनर पर ही रेप का आरोप लगाया हो या फिर ये आरोप लगाया कि उसके पार्टनर ने उससे शादी करने का वादा किया था, इसीलिए वो शादी से पहले अपने पार्टनर के साथ लिव इन में रहने के लिए राजी हुई थी, लेकिन अब उसका पार्टनर शादी से इनकार कर रहा है। ऐसे में इन केसेस को सुनने के बाद में यहाँ पर ये सवाल उठता है कि आखिरकार इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप इतने फेल क्यों हो रहे हैं और क्यों आज भी इंडियन सोसाइटी में लिव इन रिलेशनशिप एक अनएथिकल कॉन्सेप्ट माना जाता है। लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी में वेस्टर्न कंट्रीज में पॉपुलर होना शुरू हुआ था, जिसके मेन रीजन थे करियर ग्रोथ, कॉस्ट ऑफ लिविंग स्टैंडर्ड, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फेलियर ऑफ मैरिजेस और इंक्रीजिंग डाइवोर्स केसेस। अब पुराने जमाने में क्या होता था कि लड़का और लड़की की बहुत कम उम्र में शादी करवा दी जाती थी, लेकिन आज के टाइम में लड़का हो या लड़की दोनों ही अपने करियर में सेटल होना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे कपल्स 30 से पहले शादी के बारे में सोचते तक नहीं, और कई कपल्स तो ऐसे भी हैं जो 30 के बाद भी शादी नहीं करना चाहते। ऐसे में लिव इन रिलेशनशिप एक अच्छा ऑप्शन निकल कर आता है बिना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट और फैमिली प्रेशर के करियर को परस्यू करते हुए अपने पार्टनर के साथ रहने का। और क्योंकि लिव इन में रहने वाले मोस्ट ऑफ द कपल्स फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं तो वो एक दूसरे पर फाइनेंशियल बर्डन भी नहीं डालते। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप में कोई लीगल फॉर्मेलिटीज भी नहीं होती, इसलिए अगर आगे चलकर कोई एक अपने पार्टनर से खुश नहीं भी है तो वो आसानी से अपने रिलेशनशिप से मूव ऑन कर सकता है, जबकि मैरिज में ऐसा करना आसान नहीं होता। एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएस में 2003 तक 23% कपल्स लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे थे और ये परसेंटेज अब और भी ज्यादा बढ़ गया होगा। वहीं इसी तरह यूके, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज में भी ये रेशियो काफी ज्यादा हाई है, जिसकी वजह से इन कंट्रीज में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अलग से लॉज भी बनाए गए हैं जो काफी हद तक कपल्स को वही बेनिफिट्स देते हैं जो मैरिज में मिलते हैं, साथ ही उनके राइट्स को भी प्रोटेक्ट करते हैं। फेमस हॉलीवुड एक्टर जॉनी डेप अपनी एक्स वाइफ एम्बर हर्ड से शादी करने से पहले सिंगर वेनेसा पैराडाइज के साथ में 14 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। इंडिया की बात करें तो इंडिया में भी फिल्मों, वेब सीरीज और सेलिब्रिटीज के जरिए ही लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हुआ है। साल 2010 में सुप्रीम कोर्ट में खुशबू वर्सेस कनिमल केस सामने आया था, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि लिव इन रिलेशनशिप कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ के अंडर आता है, यानी कि भारत में लिव इन रिलेशनशिप में रहना इलीगल नहीं है। वहीं इसके बाद साल 2013 में लिव इन रिलेशनशिप का एक और केस सुप्रीम कोर्ट में सामने आया, जिसकी सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने लिव इन रिलेशनशिप को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला, अनमैरिड कपल्स का साथ में रहना, और दूसरा, 2 मैरिड इंडिविजुअल्स, यानी कि ऐसे लोग जो पहले से किसी और के साथ शादी के बंधन में बंधे हुए हैं, उनका साथ में रहना। लिव इन रिलेशनशिप के केसेस में कोर्ट सिर्फ अनमैरिड कपल्स के ही साथ में रहने को सही ठहराता है। बॉलीवुड एक्टर आमिर खान अपनी एक्स वाइफ किरण राव के साथ शादी करने से पहले उनके साथ 1 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे थे। वहीं शिवानी दांडेकर, फरहान अख्तर, राहुल देव, मुग्धा गोडसे और साउथ एक्ट्रेस नयनतारा जैसे कई और सेलिब्रिटीज भी हैं जो शादी से पहले अपने पार्टनर्स के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रह चुके हैं। हालांकि इन सब के बावजूद भी भारत में लिव इन रिलेशनशिप वेस्टर्न कंट्रीज जितना सक्सेसफुल नहीं रहा है, जिसकी सबसे बड़ी वजह है इंडियंस का ट्रेडिशनल मैरिज में बिलीव। इंडिया में मैरिज आज भी एक बड़ी और इम्पोर्टेंट सेरेमनी है जो न केवल कपल्स को बल्कि उनकी फैमिलीज और उनके रिलेटिव्स को भी जोड़ती है। ट्रेडिशनली इंडिया में 2 ही तरीके की मैरिजेस होती हैं। पहली अरेंज मैरिज, जिसमें फैमिली खुद अपने बच्चों के लिए पार्टनर्स ढूंढती है, और दूसरी लव मैरिज।
एक दशक पहले तक इंडिया में लव मैरिजेस भी बहुत मुश्किल से एक्सेप्ट की जाती थी और आज की डेट में भी रूरल एरियाज और छोटे शहरों में लव मैरिज इजीली एक्सेप्ट नहीं की जाती है, जिसकी वजह से ज्यादातर कपल्स अपने रिलेशन को अपने पेरेंट्स से छुपाते हैं। और यही वजह है कि मेट्रो सिटीज जैसे दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में ही कपल्स ज्यादातर लिव इन रिलेशनशिप में देखने को मिलते हैं और इनमें भी ज्यादातर कपल्स वो होते हैं जो किसी और सिटी या फिर स्टेट से बिलोंग करते हैं और यहाँ पर जॉब करने के लिए आए होते हैं। लेकिन रियल प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब कपल्स बिना प्लानिंग और फ्यूचर सर्कमस्टेंसेस या फिर इसके ड्रॉबैक्स को ध्यान में रखे बिना लिव इन रिलेशनशिप में रहने का फैसला करते हैं। अनमैरिड कपल्स को हमारी सोसाइटी में इजीली एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, जिसकी वजह से ऐसे कपल्स को अपने लिए घर या फ्लैट ढूंढने में काफी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है और कई बार अपने लैंडलॉर्ड से झूठ भी बोलना पड़ता है और अपने रिलेशन को भी छुपाना पड़ता है। लिव इन रिलेशनशिप पूरी तरीके से फ्लेक्सिबल और ट्रांसपेरेंट भी नहीं होते हैं, जिसकी वजह से एक साथ रहते हुए भी कपल्स एक दूसरे से कई बार बहुत इंपॉर्टेंट बातें छुपाते हैं। कई केसेस में कपल्स एक दूसरे के पास्ट, फैमिली मेंबर्स और एक दूसरे के साइकोलॉजिकल माइंडसेट तक के बारे में कुछ नहीं जानते होते हैं, जिसकी वजह से इन्हें आगे चलकर प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। यहाँ पर मैरिज जैसी लीगल कमिटमेंट्स नहीं होती हैं, इसलिए पार्टनर के कभी भी छोड़ जाने का डर लगा रहता है। फैमिली सपोर्ट भी मिसिंग होता है, इसलिए अगर रिलेशनशिप में कभी कोई प्रॉब्लम भी आती है तो कपल्स अपनी फैमिली के साथ में से शेयर नहीं कर पाते हैं। वहीं साथ रहते हुए अगर पार्टनर डोमेस्टिक वायलेंस या फिर जबरदस्ती इंटीमेट होने की कोशिश करता है तो ऐसे केसेस में भी ज्यादातर लड़कियां चुप रहती हैं, ये सोचकर कि वो ये सारी बातें किसे बताएं। श्रद्धा वॉकर केस की ही बात करें तो श्रद्धा और आफ्ताब दोनों ही अलग अलग रिलीजन से थे, जिसकी वजह से उनकी फैमिलीज उनके इस रिलेशन को सपोर्ट नहीं कर रही थी और श्रद्धा अपनी फैमिली के खिलाफ जाकर आफ्ताब के साथ रहने लगी थी। श्रद्धा ने आफ्ताब के लिए अपना घर छोड़ा था तो ये क्लियर था कि वो आफ्ताब से शादी करना चाहती है, लेकिन अब आफ्ताब श्रद्धा से शादी नहीं करना चाहता था, जिसकी वजह से उसने ये कदम उठाया। हालांकि ऐसा नहीं है कि लिव इन रिलेशनशिप में सिर्फ लड़कियां ही विक्टिम बनती हैं। कई केसेस ऐसे भी देखे गए हैं जहां पर लड़की ने लिव इन पार्टनर से जबरदस्ती शादी करने के लिए कोर्ट में केस फाइल किया हो या फिर उस पर झूठे रेप केसेस दर्ज करवाए हों। लिव इन रिलेशनशिप में अनवांटेड प्रेगनेंसी भी एक बड़ा इशू है। अब वेस्टर्न कंट्रीज में शादी से पहले बच्चा पैदा करना गलत नहीं माना जाता, बल्कि वहाँ के लॉज के अकॉर्डिंग अगर लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले पार्टनर्स एक दूसरे से अलग भी हो जाते हैं तब भी उन्हें अपने बच्चे की देखभाल एक साथ रहकर करनी पड़ती है, उसे अपना सरनेम देना पड़ता है और उसे फाइनेंशियली सपोर्ट भी करना पड़ता है। लेकिन इंडिया में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर अलग से कोई लॉज नहीं है, जिस वजह से पार्टनर के मुकर जाने के बाद विक्टिम को अपने और अपने बच्चे के लिए कोर्ट में सालों तक लड़ना पड़ता है। वहीं क्योंकि ऐसे रिलेशंस को सोसाइटी भी इजीली एक्सेप्ट नहीं करती है तो इसका बुरा इम्पैक्ट भी बच्चे पर पड़ता है। यानी कि लिव इन रिलेशनशिप में लड़का हो या लड़की, दोनों के पास ही अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई खास राइट्स नहीं है जो उन्हें डायरेक्टली प्रोटेक्ट करते हो। ऐसे में अगर ओवरऑल देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट भले ही इंडियन यूथ के बीच में नॉर्मल और कॉमन हो गया हो, लेकिन इंडियन सोसाइटी में ये नॉर्मल नहीं है और आज भी एक टैबू की तरह देखा जाता है, जिसकी वजह से ही लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले कपल्स को सफर करना पड़ता है और मर्डर, डोमेस्टिक वायलेंस और सुसाइड जैसे क्राइम्स बढ़ते हैं। वैसे इस टॉपिक पर आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसे लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा और ऐसे ही मजेदार इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें।